एक साथी स्टेशन पहुंचती है रेल, चाहे आप आगे के डिब्बे में बैठो चाहे पीछे के डिब्बे में बैठो। आगे के डिब्बे में बैठ के आप रेलवे स्टेशन पर पहले नहीं उतर सकते और पीछे के डिब्बे में बैठकर आप पीछे नहीं उतरते। सब एक साथ ही उतरेगा जिसको उतरना है। एक साथ रुकती है और एक ही साथ प्लेटफॉर्म आता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है प्लेटफॉर्म पर आगे वाली जो डिब्बे हैं वो इतने आगे चले जाते हैं कि आदमी को लौटते लौटते ही 1.5 किलोमीटर हो जाता है और पीछे वाला उतरा और फुर्र निकल गया गली से, उसके लिए बिल्कुल गेट पे आ जाता है। तो कभी कभी पीछे वालों को भी आगे वालों से अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है। तो जहां भी परमात्मा बिठा के रखे वहां बैठिए और आनंद लीजिए, क्योंकि आदर्श नेत्रम पश्यत्वया भगवन् लोकस्य नीतित्वयं भगवत ग्रामस्तुधानां एतस्मिन् प्रभुः। उन्हें तो भगवान से काम था, न उन्हें किसी से सम्मान नहीं लेना था। कुछ लोग कथा में कम आते हैं और सम्मान के लिए ज्यादा आते हैं कि हमारा सम्मान करो पहले, बाद में हम बैठें कथा में। ना, आप सबसे कहना चाहता हूं, आप जो कोई भी होंगे पर कथा में आने के समय आप सम्मान की भूख मत रखिए। क्यों? यहां सिर्फ व्यासपीठ का ही सम्मान होना चाहिए, बाकी किसी का सम्मान नहीं है। सब श्रोताएं और यथार्थ सम्मान सबको मिलता है। देवताओं ने यह निश्चय कर लिया कि सम्मान के चक्कर में दर्शन और रह जाएगा। जल्दी दर्शन करो और जल्दी निकलो। ये खबर स्वर्ग में पहुंचाओ कि भगवान नारायण कैसी लीला कर रहे हैं बालक बनके। देवता दर्शन करके चले गए, महादेव स्वर्ग में गए, हल्ला मचा दिया, ऐसे ही भगवान, ऐसे ही भगवान। सारी देवियों के मन में भी उत्कंठा पैदा हो गई दर्शन की। और भैया देवता चंचल भी हैं, शांत नहीं रहा गया, सीधे कैलाश पर चले गए और महादेव को जाकर कहा, महादेव यहाँ क्या राम राम कर रहे हो? तुम्हारे राम ब्रज में गोकुल में लीला करने के लिए मानवीय अवतार लेकर बालक बनकर खेल रहे हैं। आज 4 दिन हो गए और आप यहाँ निराकार राम का ही जाप कर रहे हैं। महाराज एक बार साकार लाला का दर्शन तो करो। शंकर भगवान ने जैसे ही सुना अति शीघ्र चल पड़े, कैलाश छोड़ दिया। किसी को पता नहीं चलने दिया देवों के देव महादेव ने कि वो कहां जा रहे हैं। क्यों? ज्यादा बता बुतू के जाने की सोचो ना तो कभी कभी अड़चन आ जाती है, बाधा आ जाती है। कभी मां रोक सकती है, कभी पिताजी रोक सकते हैं, कभी पत्नी भी रोक सकती है, कभी बच्चों का काम आ सकता है, बीमारी, हारी, फीस, डॉक्टर, स्कूल। तो कई जगह कभी कभी चुपचाप भी चले जाना चाहिए। कहां? जैसे कथा। एक आध आदमी के घर में ऐसी प्रॉब्लम है कि घर में एक जो महिला है वो बहुत मानती है भगवान को, पर महिला का जो मालिक बना बैठा है पतिदेव, वो मानता नहीं है। अब वो मानता नहीं है तो वो आता तो है ही नहीं, पर आने भी नहीं देता है। तो ऐसी महिला को क्या करना चाहिए? पीछे के दरवाजे से निकल के चुपचाप आ जाना चाहिए। तो महाराज ये तो अपराध नहीं होगा क्या, पति से छुप के आ जाएं? ना, ये अपराध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपराध तो पति कर रहा है तुम्हें धर्म मार्ग से रोककर। जिस मार्ग पर घर का कोई भी सदस्य चल पड़ता है उस एक व्यक्ति की वजह से पूरा घर तर जाता है, पूरा घर उबर जाता है। तो आज आप आओगी पति के कल्याण के लिए। वैसे भी महिलाएं बहुत सारे व्रत उपवास करती हैं, तो ये कथा भी वही है। इससे भी पति देव का कल्याण होगा। महारानी कयाधु ने पति से चुपके ही नारद के आश्रम में जाकर अपने बच्चे प्रहलाद का निर्माण किया। पति को बताया नहीं, क्योंकि पति तो दुश्मन था भगवान का, तो बता के फायदा क्या होगा। तो ऐसा करने से हुआ कि पति का भी कल्याण हो गया और पुत्र का भी कल्याण हो गया। तो कई जगह छुपके आने से भी धर्म आगे बढ़ जाता है। कई जगह बता के जाओ और कई जगह छुपके छुपके से भी यात्रा करो, काम करो। बहुत सारी बातें हैं बताने के। महादेव गोकुल में पधारे
तो महादेव ने भी भैया अपनी महादेवगिरी रख दी बगल में, वो भी महादेव बन के नहीं आए। तो कौन बन के आए? तो कहा भगवान के भक्त बनकर आए। कैसे भक्त? तो कहा दयनीदम न विदत्तया दर्शनम। भगवान ने दीन स्वरूप बनाया और पाने वाला स्वरूप बनाया। दर्शन दो भगवान, हे भगवान दर्शन दो भगवान। अखियां प्यासी रे श्याम मोरी, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो भगवान श्याम मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। सरल लाइन है, पंक्ति छोटी है। सब लोग मिलके गाओ, आती सबको तो है लाइन। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। युग बीते ना आए मिलन की, युग बीते ना आए मिलन की। पूरन मासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ
पश्यम यदमूल नेत्रम यस्मिन् सखा युक्त यत्स्तोरदर्शना। हे प्रभु कहाँ छुपे हो, परमात्मा कहाँ छुपे हो। इसमें मत बढ़ाना, फिर बढ़ाना है तो श्रीयुक्तम दर्शनम तथा। अब जरा महादेव की महिमा सुनो भाई। ये तो हम सब जानते ही महादेव कौन है, पर महादेव भी जब गोकुल में आए तो पुजारी बनकर आए, भक्त बनकर आए। सब छोड़ दिया कि हम कौन हैं, और हम कौन हैं यह भूलकर केवल भगवान के चरणों का दास हूं ये मानकर जो भगवान के पास आया है उसे भगवान का साक्षात अवश्य होगा। और जिसके मन में यही अहम है, अभी तक मैं पप्पू हूं, गुड्डू हूं, लालचंद हुकमचंद हूं, तो फिर दर्शन बड़ा कठिन है महाराज। आदर्शनम प्रपाद पादम, भगवान के चरणों के सिवाय दूसरा कोई ध्यान ना हो। और जो भगवान के गांव में हैं, भगवान के नजदीक हैं, उनका सम्मान हो हृदय में, तो भगवान शीघ्र मिलते हैं। कल भी मैंने कहा था कि भगवान का भजन करने से भगवान तो मिलेंगे, हो सकता है कल्याण भी कर दें, पर बिना संशय का ये शब्द है, ये संदेश है कि भगवान के भक्तों को मिलकर भगवान का दर्शन और सहज हो जाता है। तो भगवान के भक्त शंकर तो हैं ही, पर शंकर को अपने से भी ज्यादा कौन अच्छा लग रहा है? गोकुल के ग्वाल। क्योंकि आज तक नारायण कभी कैलाश पर नहीं गए, इतना भजन करते हैं शंकर। तो शंकर को पता चल गया मैं इतना भजन करता हूं, पर मेरे यहां अवतार लिया नहीं परमात्मा ने, लीला करने मेरे घर नहीं आए। और ये ग्वालों के घर में, ये गरीब ग्वालों के गौचरों के घर में, यहाँ इस गांव में भगवान आए हैं। इसका मतलब है कि ये ग्वाल वाल गोपियां की नजर में श्रेष्ठ है, मैं उसे कैसे छोटा कर सकता हूं। तो ग्वाल भगवान शंकर ने सभी ग्वाल गोपियों को भी प्रणाम किया, और करना चाहिए। आप जहां भी जाते हैं धाम में, तीर्थ में, वहां धाम तीर्थ के देवता तो बाद में मिलते हैं, पहले उस गांव के रिक्शे तांगे वाले मिलते हैं जो आपको ले जाते हैं, उनको भी प्रणाम करो। उनका भाग्य तुमसे ज्यादा है, चाहे वो धंधा ही कर रहे हैं, पर वो उस धाम में रह रहे। आपको जैसे तैसे मौका मिला है, तो अपने से ज्यादा जो लगे उसको सम्मान देते हुए चलो। भगवान के यहां जगह जल्दी मिलती है। यात दर्शनम प्रभु, अब दर्शन दो भगवान। ग्वालों ने कहा बाबा सुनो, आप किसके घर आए हो? तो कहा मैं नंद के घर आया हूं, और मुझे घर पता नहीं है, घर बताओ। आप गाड़ी चौराहे पे खड़ी कर लें, और आपको किसी का एड्रेस पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? प्यार से पूछेंगे कि ऐरे तोरे करके पूछेंगे? अगर आपने कहा ओए साले इधर आ, मुझे कथा में जाना है, कथा का गांव बता कौन सा है, किधर है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई तुमसे भी कोई कमजोर होगा और वो आ जाएगा और बताएगा ना। तो गाड़ी का शीशा खोलकर भाषा जरा अच्छी बोलनी चाहिए। कैसी भाषा बोले महाराज बताओ? शीशा खोलो और फिर कहो भैया भैया, ओ भैया, अंकल जी, ओ बहन जी, आंटी जी। जिसने कभी जी नहीं लगाया वहां जी लगाओ चौराहे पे। मैं गारंटी से कह सकता हूं, चाय की दुकान को छोड़कर तुम्हारी कार के पास आएगा और तुम्हें रास्ता बताएगा। क्यों? आवाज का ही तो खेल है संसार में, वाणी का ही तो खेल है। मीठी वाणी मीठी वाणी जिसकी है उसकी कड़वी मिर्च बिक जाती है। जिसकी मीठी वाणी है उसकी कड़वी मिर्ची बिक जाती है।
और इसकी वाणी कड़वी है, उसका शहद भी बिकता नहीं है। वाणी का मोल है संसार में, तो वाणी का मोल है। कड़वी वाणी से भाई किसी का कुछ नहीं बना, मीठी से सब बनता है। मीठी वाणी बोल करके आपको कुछ तो प्राप्त हुआ, कड़वी वाणी बोलकर दिल टूटता है, नाराज होता है व्यक्ति, और उसके सब किए कराए का नाश हो जाता है। इसलिए वाणी का प्रभाव रहता है। भगवान ने कहा कि भैया हमने नंद का घर देखा नहीं है और आप तो इसी गांव के हो, बताओ। बाबा चलो, लेके चले गए ग्वाल और नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। नंद के दरवाजे पर गोपियां खड़ी थी। गोपियों ने बाबा को कहा, बाबा रुको जरा, यशोदा मैया से पूछ के आते हैं कि लाला का दर्शन हो भी रहा है कि नहीं। यशोदा मैया के पास गई और जाकर गोपियों ने कहा, मैया कोई बाबा बड़ी दूर से आए हैं और लाला का दर्शन करना चाहते हैं। यशोदा ने कहा, अरे बाबलियो, 4 दिन हो गए लाला को आए धरती पर, तब से ही महात्मा संत आ रहे हैं, दर्शन का ही बोलते हैं और बाद में बधाई मांगते हैं, उपहार मांगते हैं, चढ़ावा मतलब नौछावर मांगते हैं। तो लो, यशोदा मैया ने सिक्का सोने के चांदी के भर दिए परात में और कन्हैया जी के ऊपर से नौछावर कर दी, घुमा दिया रुपया को और परात गोपियों को दे दी, जाओ बाबा को दान कर आओ, आशीर्वाद बाबा दे देंगे। शंकर भगवान के पास में हीरे मोती सोने चांदी के उपहार आए। शंकर जी ने, भगवान ने देखा ये क्या हो रहा है। अरे भैया गोपियों, मैंने कहाँ मांगा सोना चांदी, मैंने कोई कामना की है तो केवल दर्शन की, मुझे दर्शन चाहिए, हीरे मोती सोना चांदी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? ये तो दिन भर मेरे यहाँ ही दान होता है, मेरे यहाँ तो सोने के मकान है और मैं तो यूं ही दान कर दिया ब्राह्मणों को सोने का मकान। शिव जी की सोने की लंका भगवान ने रावण को अपने शिष्य को दे दी, ले भाई तेरा मन आ गया है तो ले ले, कोई संकोच नहीं किया। पर उनके पास था तो दे दिया। ऐसे बहुत और भी महात्मा हैं जो अपने शिष्यों को देते हैं, पर उनके पास उपलब्ध रहे तो देते, नहीं रहा तो नहीं देते, समझाते कि समझो समय आने पर तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो। पर कभी कभी नादानी के कारण ऐसा हो जाता है। कभी कभी माता पिता बच्चे को समझाते हैं कि बेटा आज नहीं है, और सच में नहीं होते, पर बच्चों को विश्वास नहीं होता, तो उनका भी विचार बदलता है, नाराजी होती है। पर वास्तविकता यह है कि कभी कभी बड़े बड़े राजाओं के यहां भी नहीं होता। आपको ज्यादा पैसा निकालना होता है तो आपको 1-2 दिन पहले बैंक को बताना पड़ता है, बैंक में भी नहीं मिलता अचानक इच्छा अनुसार। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन शंकर ने लौटा दिया सोना चांदी हीरे मोती। यशोदा ने कहा, जाओ बाबा 2 दिन के बाद आना, तभी दर्शन मिलेगा, अभी दर्शन नहीं है। अभी तो हमारे लाला ने स्नान भी नहीं किया, ध्यान भी नहीं किया, ना वस्त्र है ना अलंकार है, अभी तो वो जैसे प्रकट हुए वैसे ही हमने अंदर रखा हुआ है, अभी आंगन में नहीं आए। तो परसों हमारे यहाँ छठी पूजन है और छठी पूजन में लाला को बाहर लाएंगे, सारा गांव दर्शन करेगा, स्नान होगा, तभी बाबा आपको दर्शन दिया जाएगा। शंकर भगवान कैसे 2 दिन इंतजार करें? सच्चा भक्त भगवान के बगैर इंतजार करना कठिन है। तो भगवान शंकर ने इंतजार नहीं किया और ये निश्चय कर लिया कि दर्शन तो अभी होना चाहिए, अब भी होना चाहिए। तो क्या करें, कैसे हो? जिद करने लगे तो गोपियों ने उतार दिया नीचे दरवाजे से, बाबा हटो यहां से, हमें काम करने दो। शंकर बाबा तो जिद्दी हो गए भैया, दरवाजे के सामने रोड पर अपना गाड़ दिया त्रिशूल और धूनी लगा दी, डमरू बजाने लगे, शंख बजाने लगे, एक पैर पे खड़े हो गए, नहीं दर्शन दोगे तो यहीं प्राण त्याग दूंगा, पर दर्शन दो, दर्शन लेके जाऊंगा।
जैसे ही डमरू बजा, शंख बजा, कन्हैया रोने लगे, बाल कृष्ण रोने लगे, सब दौड़ पड़ी गोपियां, यशोदा। अचानक क्या हुआ, देखा तो रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव भगवान अचानक क्यों रोए? तो सुखदेव जी ने कहा, भगवान इसीलिए रोए क्योंकि आज भगवान का भक्त शिव आया है और उसके बीच में माया यशोदा खड़ी हो गई है, मिलने नहीं दे रही है। आमने सामने खड़े होके भी दर्शन नहीं होता कभी कभी, माया का ऐसा पर्दा है। आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, बाल भर का भी अंतर होगा तो मुश्किल है अंदर शरीर में हमारे तुम्हारे। जहां परमात्मा है वहीं आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा। पर इतना नजदीक होके भी दर्शन नहीं हो रहा है परमात्मा का, क्यों? माया ऐसी पतली है, दर्शन मुश्किल कर देती है, समझने में बड़ी तकलीफ है माया को। क्यों? माया कैसे प्रकट होगी, क्या माया है? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं माया का रूप क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं माया का रूप एक ही है, मोर और तोर। ये मुझे लगता है छत्तीसगढ़िया भाषा हो गई, मोर तोर। जहां पर मेरा तेरा शुरू हो जाए वो माया है। तो यशोदा मैया के अंदर तो मोर मोर हो गया, अब मोरो छोरा, ये मेरो लाला, अब तेरे दर्शन करेगा तो ये बीमार पड़ जाएगा, डर जाएगा बाबा। कभी कभी क्या होता है, बाबा से डरते हैं बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे, साल भर का बच्चा डरता, एकदम चीखता चिल्लाता रोता है बाबा को देखकर। क्यों? बाबा को देखकर बच्चा नहीं रोता, उसको डराना सिखाते हैं घर वाले लोग। हैं, चुपचाप खा लो नहीं तो बाबा आ जाएगा, तुझे खा जाएगा, बाबा आ जाएगा तुझे पकड़ ले जाएगा। एक महात्मा हंसी मजाक में बताते थे कि एक बार दो माताएं आईं और आकर प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और कहने लगी, गुरुदेव आपका एक फोटो दे दो। महात्मा ने कहा, क्यों, क्या करोगी फोटो का? तुम्हारे घर में फोटो है हमारा, तुम तो बहुत दिन से सेवा पूजा करती हो। तो कहा, महाराज वो फोटो तो मंदिर में रखा है। तो कहा, फिर वही तो अच्छा है, एक ही तो बहुत है, और फोटो क्यों चाहिए तुम्हें महात्मा गुरु जी का? तो कहा, एक फोटो हमें इसीलिए दे दो कि हमारी बहू के जो दो बच्चे अचानक हुए जुड़वा, वो दूध नहीं पीते, तो आपका फोटो दिखा के डरा के दूध पिलाया करेंगे। अब आप बताओ, अब बाबा खा जाएगा, दूध पी ले नहीं तो बाबा पकड़ ले जाएगा। यानी कि माताएं बाबा को चोर भी बना रही हैं और बाबा को डरावना भूत बना रही हैं बच्चों के दिमाग में। अरे महाराज, साधु के बारे में अपने बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ानी है वो पढ़ाओ, ये पढ़ाई अपने स्वार्थ की मत पढ़ाओ, जिससे बच्चे बाबा से, महात्मा से, संत से दूर हो जाए। महाराज आभ्यान कृतम जाताम, एक तो और हद हो गई बाबा के बारे में महाराज। एक मैया दूध लेके बैठी आंगन में और बच्चा दूध पी नहीं रहा, बड़ा मना रही, और वहीं उसी गली से महात्मा लोग भी जा रहे थे भिक्षा लेने के लिए। दरवाजे पर बुढ़िया का पति बैठा था, बाबा को पकड़ लिया। बाबा ने कहा, भाई क्यों पकड़ रहे हो? तो कहा, बाबा थोड़ी देर यहां खड़े रहो दरवाजे के सामने। क्यों? तो कहा, मेरा अंदर पोता, मेरी पत्नी दूध पिला रही है, उसको वो दूध नहीं पी रहा है, आपको दरवाजे पे देखेगा तो डर के मारे दूध पी लेगा। ऐसे संस्कार, ऐसी परंपरा ठीक नहीं है बच्चों को। बाबा कान उखाड़ लेगो, बाबा खा जाओ, बाबा पकड़ ले जाओ। तो इस चक्कर में आप देखते होंगे टीवी पर कई बार बहुत सारे बाबा बच्चा चोरी में पिट रहे हैं, लोग मार रहे हैं। कभी कभी हो सकता है कोई बाबा के भेष में ऐसा करता भी होगा, पर ज्यादातर तो बड़ा मुश्किल है ये। और ये जो कार्यक्रम मैं बता रहा हूं बाबा का, ये तो लगभग सभी माताओं में ये भाव है कि पी ले, खा ले, सो जा, पढ़ने चले जा, नहीं तो बाबा आ जाएगा, बाबा आ जाएगा। ऐसे बाबा का भूत मत बनाओ, बाबा का डरावना रूप मत रखो बच्चों के सामने। बाबा का रूप सात्विक रखो।
अगर तू दूध पी लेगा, अगर तू आज स्कूल चला जाएगा, अगर तू आज टाइम पर सो जाएगा, तो हम तुझे साधु का दर्शन कराएंगे, गुरुजी से मिलवाएंगे। ऐसी बात बच्चों को बताओ। ऐसी बात क्यों बता रहे हो कि बाबा खा जाएगा, बाबा उठा ले जाएगा? ये अच्छा नहीं है। बच्चों के संस्कार इससे बहुत बदल जाते हैं।